नमस्ते दोस्तों, मैं हूं प्रीति और मैं अपनी YouTube चैनल पर आप सभी को स्वागत करती हूं। आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाली हूं, मोबाइल फोन का बच्चों पर दुष्प्रभाव और इससे कैसे बचें। और ऐसा कौन सा चीज और स्टेप्स है जो आपकी बच्चों के लिए आगे चलकर कवच बन सकता है। आधुनिक युग में मोबाइल फोन हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा बन चुका है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपकी अज्ञानता के कारण आपके बच्चे इस तकनीक का शिकार बन रहे हैं। आप और हम जाने अनजाने में अपने बच्चों को बहलाने के लिए, खाना खिलाने के लिए, कभी बच्चों को बिजी रखकर खुद अपना काम करने के लिए या बच्चों की शरारत से छुटकारा पाने के लिए मोबाइल फोन दे तो देते हैं, लेकिन इसका असर बच्चों पर क्या पड़ सकता है, इसके बारे में उतना गंभीरता से नहीं सोचते। और कुछ है जिनको सही से ज्ञान नहीं होते। तो मेरा सुझाव यही रहेगा, अगर ध्यान नहीं देते हैं तो आज और अभी से पूरी तरह से दीजिए। ज्ञान नहीं है तो सही ज्ञान लेने की कोशिश करें। तो आइए जानते हैं वो कौन सा चीज है जो आपकी बच्चों का आने वाली जिंदगी में अनमोल साबित हो सकता है। देखिए, प्राथमिक रूप से बच्चों का दो अंग सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। एक, बच्चों का दृष्टि जो तेजी से विकसित होने वाली इंद्रिय है। दूसरा, उसकी इमेच्योर गर्दन की हड्डी जिसका थोड़ा सा विचलन हमें जिंदगी भर दाम चुकाना पड़ सकता है। तो आइए जानते हैं वो छोटे छोटे चीजों के बारे में जो हम सबको बच्चों को फोन देने से पहले अवगत होना चाहिए। क्या आपको मालूम है? एक, मोबाइल फोन से निकलने वाली नीली रोशनी से हमारे रेटिना को स्थायी नुकसान पहुंच सकता है और इससे अंधापन भी हो सकता है। दूसरा, क्या आप जानते हैं कि आपके बच्चों को मोबाइल, टैबलेट और लैपटॉप में से क्या देखना चाहिए और कितना दूरी से देखना चाहिए और कितना समय तक के ऊपर स्क्रीन पर ध्यान केंद्रित नहीं रखना चाहिए। तीसरा, कितने को मालूम है हमारे आँखों का सबसे ज्यादा थकान कब होती है? एक्चुअली जब आपका बच्चा लंबे समय तक 90 डिग्री एंगल से यानी सीधा सीधी मोबाइल का स्क्रीन पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो उसकी आँखों पर ज्यादा दबाव पड़ता है, जिसके कारण बच्चों को सिर दर्द, सूखी आँखें, आँखों में दर्द या थकान, गर्दन दर्द महसूस होती है और बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई में रुचि खो देते हैं। स्क्रीन का लाइट लंबे समय तक डायरेक्टली आँखों में पड़ने के कारण ऐसा होता है। वही अगर मोबाइल स्क्रीन को थोड़ा सा सामने फ्लिप यानी नीचे की तरफ झुका दिया जाए, माने 90 डिग्री से थोड़ा सा कम करके 60 से 70 डिग्री कर दिया जाए, तो हमारी आँखों को आराम मिलता है और आप आसानी से पढ़ सकते हैं। ये टेक्निक आप खुद अपना मोबाइल फोन पर टेस्ट करके देख सकते हैं। तो आइए मोबाइल फोन यूज करने का वो गोल्डन कलाएं जानते, जिसका हेल्दी आदतें अपनाकर आप अपनी बच्चों को मोबाइल की दुष्प्रभाव से बचा सकते हैं। पहला, आप में से कितने लोग मोबाइल फोन की आई प्रोटेक्शन मोड के बारे में जानते हैं? अगर जानते हैं तो कितने प्रतिशत पेरेंट्स वो आई प्रोटेक्शन मोड चालू करके अपने बच्चों के हाथ में फोन देते हैं? दूसरा, आप में से कितना प्रतिशत पेरेंट्स नीली रोशनी चश्मे के बारे में जानते हैं या अपनी संतान की जन्मदिन पर उसे यह अनमोल चीज गिफ्ट के तौर पर दिए है? सुनने में यह बहुत ही छोटी सी चीज है, लेकिन आगे यह आपकी संतान की आंखों को सुरक्षित रखने में मदद करेगा, जो कि एक कवच की तरह। तीसरा, जब बच्चे बहुत लंबे समय तक मोबाइल या लैपटॉप का स्क्रीन को उपयोग करता है तो उनकी आंख शुष्क हो सकती है और उनमें जलन हो सकती है। ये देखा गया है कि सभी उम्र के लोग स्क्रीन पर ध्यान केंद्रित करते समय बहुत कम पलकें झपकते हैं, जिसके कारण आंखें सूखने लगती है। उस वक्त आप अपनी संतान को क्या देते हैं या कौन सी सलाह देते हैं ताकि उसकी जलन कम हो जाए और कम से कम नुकसान पहुंचे और फिर से वो ऑनलाइन क्लास के लिए रेडी हो जाए? तो ऐसे में आंसू नाम का एक लुब्रिकेंट आई ड्रॉप आपकी बच्चों का आंख के लिए एक वरदान साबित हो सकती है, जिसको आप कोई भी डॉक्टर से सलाह लेकर सदा के लिए अपने घर में उपयोग कर सकते हैं। चौथा, हाल ही का एक रिपोर्ट में टेक्स्ट नेक नाम का एक समस्या पेरेंट्स लोगों को और चिंतित किया, जो बच्चों का रीढ़ की हड्डी पर दबाव बढ़ने से होता है। आमतौर पर बच्चों मोबाइल फोन को नीचे रखकर अपने गर्दन को झुकाकर देखते हैं और ऐसे ही लंबे समय तक एक तरफ रखकर देखने से रीढ़ की हड्डी पर अतिरिक्त भार पड़ता है। चिंता करने वाली बात यह है कि स्मार्टफोन का बहुल उपयोग मात्र और मात्र 7 से 10 साल ही होने जा रहा है। 20 साल बाद इसका असर क्या पड़ेगा कोई नहीं जानता। मतलब की बात यह है कि जो बच्चे 2 साल की उम्र से दिन में लंबे समय तक स्मार्टफोन का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो 10 साल बाद, 20 साल बाद इसका क्या असर पड़ेगा, ये सोचने वाली बात है। तो ऐसे में एक छोटा सा मोबाइल फोन स्टैंड आपकी बच्चों के लिए एक वरदान साबित हो सकता है,
बात छोटी है लेकिन मन बहुत बड़ा है। बैक फ्लिप और फ्रंट फ्लिप होने वाली मोबाइल स्टैंड आजकल 100 रुपया से भी कम दाम पर मार्केट में उपलब्ध है। आप चाहे तो इसे ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं। इसका लिंक मैं नीचे अपनी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप देख सकते हैं। ये कुछ अनमोल चीज था जो आगे चलकर आपकी संतान के लिए बहुत लाभदायक साबित होगा। आइए अभी कुछ हेल्दी हैबिट्स के बारे में डिस्कस करते हैं जो आप स्क्रीन टाइम के दौरान अपने बच्चों को आँखों की अच्छी आदतें सिखाकर उसकी आँखों की सुरक्षा कर सकते हैं। नंबर 1, जब बच्चों की आंखें लंबे समय तक नजदीकी चीजों पर केंद्रित रहती हैं, तो उन्हें बाद में दूर की दृष्टि को समायोजित करने में कठिनाई हो सकती है। इसलिए आंखों को अपने फोकसिंग सिस्टम को रीसेट करने के लिए ब्रेक की आवश्यकता होती है। यहाँ आप चालाकी से बच्चों को 4-20 का 4 रूल फॉलो करवा सकते हैं। स्क्रीन देखने के दौरान हर 20 मिनट में चालाकी से ब्रेक दिलाएं और खेल खेल में मिनिमम 20 फीट दूरी जाने की एडवाइस करें और 1 से 20 तक बाहर की तरफ देखते हुए काउंट कराएं और फिर मोबाइल यूज करने दें। इससे आंखों को आराम मिलता है और साथ साथ में पूरी शरीर अपनी नॉर्मल मोड में वापस आ जाती है। ये टेक्निक आप भी अपना सकते हैं बच्चों के लिए और इसे अपना कर आप बच्चों को प्रोत्साहित कर सकते हैं। नंबर 2, स्क्रीन साइज जितना छोटी होगी, किसी चीज पर ध्यान केंद्रित करने के लिए आपकी आंखों को उतना ही ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो संभव होने पर आपकी बच्चों को मोबाइल छोड़कर टैबलेट, लैपटॉप आदि बड़े स्क्रीन को यूज करने का सलाह दें। अभी चलते हैं स्क्रीन डिस्टेंस के स्टैंडर्ड रूल 1 to 10 के बारे में, जहां मोबाइल स्क्रीन मिनिमम 1 फीट, लैपटॉप 2 फीट और टेलीविजन 10 फीट दूरी से देखना चाहिए। अभी स्क्रीन पोजीशन को देखते हैं। अगर बच्चे मोबाइल या टैबलेट यूज करते हैं तो पहले फ्लिपिंग स्टैंड के साथ सेट कर लेना चाहिए। फिर मोबाइल का स्क्रीन को धीरे धीरे फ्लिप करते हुए आंखों के साथ इस प्रकार सेट करनी है ताकि स्क्रीन की लाइट डायरेक्टली आंखों में ना पड़े। स्क्रीन थोड़ा सा झुकाव रहे सामने की ओर। और एक महत्वपूर्ण बात यह है कि प्राकृतिक दिन की रोशनी में रहना आंखों के विकास के लिए बेहद जरूरी है। बच्चों को न सिर्फ अपनी सेहत के लिए बल्कि अपनी आंखों के लिए भी बाहर खेलने की जरूरत होती है। बच्चों का उम्र खेलने कूदने का होती है और नेचुरली वो दूसरों बच्चों का संगत चाहता है, लेकिन अभी का पेरेंट्स यह नजरअंदाज कर देते हैं और उसे घर में बंदी यानी कैद करके रख देते हैं, जिसके कारण बच्चा घर में अकेला रह रहकर बोर हो जाता है और उनमें चिड़चिड़ीपन आ जाती है और मोबाइल को ही अपना एकमात्र साथी बना लेता है। सुझाव यही है कि अपनी बच्ची को दिन में कम से कम एक बार बाहर अवश्य ले जाए, चाहे वो पार्क हो, रोड साइड या मैदान हो, और वहाँ विभिन्न प्रकार जीव जंतुओं और प्राकृतिक वस्तुओं के साथ परिचित कराए। उन्हें कहानियाँ सुनाए, देखना उनमें डिसिप्लिन आ जाएगा और आपको दोस्त मानना स्टार्ट कर देगा। अध्ययनों से ये पता चला है कि जो बच्चे घर के अंदर अधिक समय बिताते हैं उनमें निकट दृष्टि दोष यानी मायोपिया विकसित होने का संभावना अधिक होती है। तो ये कुछ आसान तरीके थे जिनकी मदद से आप अपने बच्चों को मोबाइल की दुष्प्रभाव से सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं। याद रखें, समस्याओं की समय रहते हुए जांच और इसकी उपचार आवश्यक है। इस वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें ताकि और भी पेरेंट्स को इन तरीकों के बारे में पता चल सके। कमेंट्स में आप हमें बता सकते हैं आप अपने बच्चों को मोबाइल का दुष्प्रभाव से बचाने के लिए क्या करते हैं। ऐसे ही पेरेंटिंग का यूनिक रणनीति से अपडेट रहने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। प्रोडक्ट लिंक के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। धन्यवाद।